हमारी रियासत बहावलपुर में तनसीख निकाह का एक मुकदमा चला। वो मुकदमा बहावलपुर के नाम से मशहूर है, मार्केट में भी है। मुकदमा बहावलपुर का थोड़ा सा पसे मंजर आप अपने सामने रख लें, आपको बात समझ आ जाएगी। एक बच्चा और एक बच्ची आपस में निकाह हुआ। निकाह होने के बाद अभी तक वो बच्ची अपने मां बाप के घर में है, रुखसत होकर अपने घर नहीं गई। उस बच्ची का नाम ऐशा था। वो बच्ची एक आलिम दीन की बेटी थी। उस बच्चे का नाम अब्दुर्रज़ाक था। निकाह होने के बाद थोड़े अरसे में अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, वो जो बच्चा अब्दुर्रज़ाक था जिसका निकाह हुआ हमारी मुसलमान बहन के साथ, उसने इर्तिदाद कबूल कर लिया, मुर्तद हो गया। उसने कादियानियत को इख्तियार कर लिया। जब वो कादियानी हुआ, मुर्तद हुआ, इस्लाम से हटा, तो हमारी उस बहन ने, जिसका नाम ऐशा था, जिसका निकाह उसके साथ हुआ था, उसने बहावलपुर की एक छोटी अदालत में तनसीख निकाह का दावा कर दिया। 1926 की बात है। मुकदमा दर्ज 1926 में हुआ और 1935 तक यह मुकदमा चलता रहा। 10 साल बनते हैं कम से कम। बहावलपुर की उस अदालत में हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन, उलमा, वकला, दानिश्वर रोजाना की बुनियाद पर अदालत में हाजिर होकर उस बच्ची के साथ खड़े होते और इस्लाम के हक में दलाइल देते थे कि इस बच्चे का और इस बच्ची का निकाह अभी टूट चुका है, ये बच्ची अब इसके घर नहीं जा सकती, शरन इसका निकाह टूट चुका है। अब ये कानूनन तनसीख निकाह का दावा करके बच्ची अदालत से भी इजाज़त लेना चाहती है कि किसी और जगह मैं निकाह कर सकूं। बहावलपुर की उस अदालत में दारुल उलूम अब्बासिया के शेखुल हदीस हजरत मौलाना घोटवी, हजरत मौलाना दीनपुरी, हजरत मौलाना अफगानी, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी और हजरत मौलाना अबुल वफा शाहजहानपुरी, बड़े बड़े अकाबिर रोज़ाना बहावलपुर की अदालत में हाजिर होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के हक़ में दलाइल देते थे। जो हमारा फरीक मुखालिफ था, उनके जो वकील थे उसका नाम था जलालुद्दीन शमस। ये जलालुद्दीन शमस का नाम आपने सुना होगा। ये कादियानियों का बहुत बड़ा मुरब्बी था और वकील था। कादियानी फख्र करते थे इस पर, बहुत बड़ा फलासफर और अपने आप को बड़ा वकील, बल्कि मैं कहता हूं सबसे बड़ा दजल करने वाला, झूठा, कज़्ज़ाब, अदालत में आकर बकवास करता था उस जज के सामने कि इस बच्ची का और इस बच्चे का निकाह अभी तक बाकी है, टूटा नहीं है। इस्लाम के खिलाफ कुरान और हदीस के मन घड़त दलाइल, झूठे दलाइल
रोज़ाना उस अदालत में जज के सामने बहस करता। चालाक तो था वो, शातिर भी था। हमारे उलमा, वकला, मुबल्लिगीन थोड़े से परेशान हुए, कहने लगे जिस अंदाज से जलालुद्दीन शमस मिर्जाइयों का वकील दलाइल दे रहा है, हो सकता है जज तो दुनियादार है, जज की खोपड़ी में अगर इसकी कोई बात बैठ गई तो ये जज तो हमारे खिलाफ फैसला दे डालेगा। फिर ये फैसला हमारे खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ आएगा, हमारी तौहीन होगी। बहावलपुर के उलमा ने, रुफ़का ने मुशावरत की कि हमें भी बहावलपुर की इस अदालत में अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग को बुलाना चाहिए जो आकर यहाँ दलाइल रिकॉर्ड कराए, ताकि 100% ये केस मुसलमानों के हक़ में हो, इस बच्चे से हमारी बच्ची की जान छूट जाए। फैसला कर लिया। बुलाना किसको है? इंडिया से हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह का